गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि विगत वीडियो में हमने आईसीटी की उपयोगिता के बारे में जाना था, उसी से संबंधित आज एक टॉपिक है कि आईसीटी की एजुकेशन में उसका क्या रोल है। शिक्षा में आईसीटी किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, उसी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आईसीटी हर क्षेत्र के अंतर्गत अपनी भूमिका अदा कर रहा है, चाहे वह उद्योग हो, सेना हो, स्वास्थ्य हो, यातायात हो या जलयान हो। हर किसी क्षेत्र के अंतर्गत आईसीटी अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन शिक्षा में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहा है उसकी बात करें तो नंबर 1 है सूचनाओं की प्रदर्शन। जो भी हम शैक्षिक सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जैसे छात्रों का रिजल्ट बनाना होता है, छात्रों का मूल्यांकन करना होता है, तो उनसे संबंधित सूचनाएं हम आईसीटी के जितने भी माध्यम हैं उनमें उनको देख सकते हैं। एक उपकरण के रूप में, उपकरण का मतलब ये है कि आईसीटी के माध्यम से किसी भी सूचना को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक साधन है ये। हम डाटा एकत्रित करने में, डाटा वही हो गए जैसे कक्षा फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, इनका जो मूल्यांकन किया गया, वो मूल्यांकन किन डाटाओं के आधार पर किया गया, तो उनको हम देख सकते हैं और उनको एक जगह एकत्रित करने के बाद में किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है प्रलेखन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है? प्रलेखन। कि छात्र ने कौन कौन से कार्य किए, उन कार्यों को इकट्ठा रखना, उन कार्यों को एक जगह रखना, वो क्या कहलाता है? प्रलेखन कहलाता है या डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। अभ्यास कार्य, आईसीटी के माध्यम से हम बार बार किसी कार्य को कर सकते हैं। सूचनाओं के विश्लेषण में जो भी सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को हम खंडों में विभाजित करके और उसको आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कोई विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को समग्र रूप से न सीख करके उसके अंश को सीखते हुए या उसको हम भागों में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद में सीखना, वो भी क्या है? आईसीटी की भूमिका है। सूचनाओं को आदान प्रदान करने में आईसीटी की भूमिका होती है। और विद्यालय और कक्षा में जो मैनेजमेंट का कार्य है, उस मैनेजमेंट के कार्य को भी आईसीटी में अपने योगदान देता है। तो सामान्य प्रश्न यही आता है डीपली न जाकर के कि आईसीटी की शिक्षा में किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। तो आईसीटी के जितने भी साधन हैं, उनसे हम सूचनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, उन सूचनाओं को एक सिस्टम के रूप में अपना सकते हैं, उनसे हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, प्रलेखन के रूप में काम आ सकते हैं, अभ्यास कार्य के रूप में इसकी भूमिका है, सूचनाओं का विश्लेषण करने में इसकी भूमिका है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में आईसीटी की भूमिका है। विद्यालय हो चाहे क्लास हो, दोनों में जो मैनेजमेंट का कार्य है उसमें भी आईसीटी की भूमिका होती है। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा वीडियो है। प्रश्न आता है कि आईसीटी की शिक्षा में क्या भूमिका है, तो आप इन बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं इसका उत्तर। कल हम फिर किसी एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।